हैदराबाद ने 10 ओवर के अंदर ही 166 रन के टारगेट को चेस कर लिया। लखनऊ की बुरी हार के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल। हारने के बाद लखनऊ के कप्तान के राहुल वापस पवेलियन लौट रहे थे, तभी लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका ने उनसे कुछ बातचीत करने के लिए रोका। दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो काफी एनिमेटेड और तीखी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे गोयनका साहब का जो गुस्सा फूट रहा है ना, वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैंने किसी भी प्लेयर को इतनी झाड़ पड़ते हुए नहीं सुना आज तक ऑन फील्ड, और ये गलत है। कैप्टन को नहीं मैं बात बता रहा हूं आपको, जो गोयनका साहब इस टाइम पे कर रहे हैं ना, इट इज टोटली रॉन्ग। नहीं, ऑन फील्ड तो नहीं, ऑन फील्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राहुल भी जवाब में कुछ बोलते हैं, पर गोयनका उनकी बात से सहमत नहीं नजर आते। सामने क्रम दुनिया की किसी भी लीग को आप उठाकर देखें, उसमें जो टीम के मालिक या ओनर्स होते हैं वो कभी भी टीम की किसी मैनेजमेंट लेवल की ना तो किसी डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं, ना कोई मीटिंग में वो बैठे दिखाई देते हैं। सिर्फ डगआउट में एंजॉय करते हैं, चाहे उनकी टीम हारे या उनकी टीम जीते। ना ही किसी टीम को खिलाने में या उसे निकालने में उनका कोई भी हाथ होता है। उनका काम सिर्फ टीम सिलेक्शन तक होता है, जिसमें वो पैसे देकर कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ मुशावरत करके पिक एंड चूज करते हैं। लेकिन आईपीएल में सारे काम ही वक्रे हैं। गुज़श्ता रोज लखनऊ सुपर जायंट के ओनर संजीव गोयनका केएल राहुल, जो कि उस टीम के कैप्टन हैं, उनसे उलझते दिखाई दिए, उन्हें खरी खोटी सुनाते दिखाई दिए। जब टीम बुरे तरीके से 10वें ओवर में ही मैच हार कर बाहर आ रही थी, केएल राहुल को उन्होंने अपने पास बुलाया, जो कि भारतीय टीम के एक सीनियर प्लेयर हैं। फिर उसके बाद पूरी दुनिया ने वो देखा, कैमरों ने वो मंजर कैप्चर किया जिसमें संजीव गोयनका बड़े बुरे तरीके से केएल राहुल को झाड़ पिलाते दिखाई दे रहे हैं। केएल राहुल अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी बात सुने बिना उन्हें फिर बेइज्जत करते दिखाई देते हैं, और ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया समेत प्राइम मीडिया ने भी कवर की। इस पर अब भारत का मीडिया का क्या रिएक्शन है वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आपने पीएसएल समेत दुनिया भर की लीग्स के मैच देखे होंगे। कभी भी किसी टीम ओनर को आपने इस तरह किसी भी खिलाड़ी पर भड़कते या उसे बेइज्जत करते नहीं देखा होगा। आप पाकिस्तान सुपर लीग में अब की बार लाहौर कलंदर्स की बुरे तरीके से हार भी देख चुके हैं, किस तरह टीम ओनर एंड तक अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। लेकिन शायद आईपीएल यानी इंडियन पैसा लीग में ऐसा सब कुछ नहीं होता। क्या कह रहे हैं भारत के सहाफी इस पर, आइए आपको दिखाते हैं। आईपीएल 2024 में अभी तक कोई बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली, लेकिन 8 मई को ये कसर भी पूरी हो गई। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने 10 ओवर के अंदर ही 166 रन के टारगेट को चेस कर लिया। लखनऊ की बुरी हार के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल। वीडियो में लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका टीम के कप्तान के राहुल से कुछ एनिमेटेड बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि टीम की हार को लेकर दोनों के बीच कुछ नोकझोंक हुई। दरअसल हैदराबाद के खिलाफ मैच में लखनऊ की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के ओपनर्स ने लखनऊ को मैच में किसी भी वक्त वापसी करने का मौका नहीं दिया। हारने के बाद लखनऊ के कप्तान के राहुल वापस पवेलियन लौट रहे थे, तभी लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका ने उनसे कुछ बातचीत करने के लिए रोका। दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो काफी एनिमेटेड और तीखी नजर आ रही है। इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में कप्तान के राहुल को एलएसजी के ओनर संदीप गोयनका कुछ कहते नजर आ रहे हैं। राहुल भी जवाब में कुछ बोलते हैं, पर गोयनका उनकी बात से सहमत नहीं नजर आते। दोनों के बीच असल में क्या बातचीत हुई ये तो साफ नहीं है, लेकिन वीडियो देखने से लग रहा है कि दोनों के बीच तीखी बहस हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग अलग अलग कमेंट करके अपनी बात कहने लगे। एक यूजर ने लिखा, एक तरफ शाहरुख जैसे ओनर हैं और दूसरी तरफ गोयनका और जिंदल जैसे। रजत नाम के एक यूजर ने लिखा, मैंने गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू देखा है जहां वो बताते हैं कि शाहरुख कभी क्रिकेट से जुड़े डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते, वो कभी कोच और कप्तान के बीच नहीं आते, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिख रहा है, ओनर खेल को डांट रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, जैसे कि कमेंटेटर कह रहे थे, ये सब कैमरे के सामने नहीं होना चाहिए था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कमेंट कर कहा राहुल को एलएसजी तुरंत छोड़ देनी चाहिए, तो कुछ लोग बाकी टीमों का उदाहरण देने लगे। कईयों ने तो राहुल की बैटिंग पर ही सवाल उठा दिया। भाई साहब एक बात बता रहा हूँ, गोयनका साहब का गुस्सा जायज है, आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन यहाँ पे गोयनका साहब का जो गुस्सा फूट रहा है ना, जायज है, वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। वो फोटो भी दिखाते हैं आपको अभी, जहां केएल राहुल से बात कर रहे थे। मैंने किसी भी प्लेयर को इतनी झाड़ पड़ते हुए नहीं सुना आज तक ऑन फील्ड, और ये गलत है। कैप्टन को नहीं, मैं बात बता रहा हूं आपको, जो गोयनका साहब इस टाइम पे कर रहे हैं ना, इट इज टोटली रॉन्ग। नहीं, ऑन फील्ड तो नहीं, ऑन फील्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये प्राइवेटली आप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑन दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। ये तो कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ तो जस्टिन लैंगर खड़े हुए मेरे ख्याल से, लेकिन जो अभी हमने देखा है ना, नहीं भाई, जो अभी हमने देखा है, देखो प्लेयर हार गया, मैं पूरा बोल रहा हूँ केएल राहुल की 1000 गुना गलती है, लेकिन जो मैंने अभी विजुअल देखा है, जो 101% वायरल होने वाला है, नहीं होना चाहिए। आपको, आप फ्रेंचाइज के ओनर हो, आप फलाना ढमकाना जो मर्जी हो, आप बहुत बड़े खलीफा हो, आप अरबोपति इंसान हो, जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, किसी भी प्लेयर को खड़े होकर ग्राउंड के अंदर जब वो मैच हार के आया है, उसको भी पता हो कैसा मैच हारा है। हम हैं यहां पे क्रिटिसाइज करने के लिए, उसके कपड़े फाड़ने के लिए। यू आर पार्ट ऑफ द टीम, यू आर द टीम ओनर, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। आप उसको ग्राउंड में ऐसे जलील नहीं कर सकते।
पूरी दुनिया के सामने। यस, आप बोर्ड रूम में जाइए, उसको बुलाइए, उसकी क्लास लगाइए। पर्दे के पीछे क्या होता है बाहर नहीं आना चाहिए। यू शुड नेवर वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। आपने उसको पब्लिकली खड़े करके ह्यूमिलिएट कर दिया। हमें यहां से सुनाई नहीं दे रहा था बॉस कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें सुनने की जरूरत नहीं थी। आ रहा था समझ। ज्यादा हुआ है बहुत। जिस तरीके से गोयनका जी ने आज केएल राहुल को बोला है ना, आई थिंक नहीं बनना चाहिए। आई थिंक बीसीसीआई को, आई थिंक आईपीएल कमेटी को बोलना चाहिए, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, यू कांट डू दिस। एंड स्टार को या जियो को भी ये देखना चाहिए, ऐसे दृश्य ना दिखाओ, ऐसे विजुअल्स को कट ना करो। इट इज वेरी एम्बैरेसिंग, इट इज ह्यूमिलिएटिंग फॉर द प्लेयर। एट द एंड ऑफ द डे उसकी भी फैमिली है। भाई देखो, प्रेस करे, हमारा हक भी है, हमारा रोल भी है, हमें पॉइंट आउट करना है। हमारा एक देसी टाइप का शो है स्पोर्ट्स चारी, तो हम उसमें थोड़ी लिबर्टीज भी ले लेते हैं। हमारी जबान भी कभी कभी केटर करती है फॉर द मास ऑडियंस, राइट? उसमें हम थोड़ी सी लिबर्टीज लेते हैं, ओवर भी करते हैं अपने शब्दों के साथ। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है फ्रॉम अ टीम ओनर, not done for a player, for any player. Yeah, at the I know end- he's lost today, I know he did not play well, I know it is his fault, यार एटलीस्ट ग्राउंड but you cannot do this. At You the end, cannot India do this. खेला हुआ जो player है आपने भाई। किया, ये जो इंडिया कैप्टन ये कैप्टन जो ही इन्होंने कैप्टन कर इनमें रहा किया है, it is just horrible, I will say. मैं ये विजुअल्स देख के I'm still like shaking कि ये क्या हुआ इसके साथ बेचारे के साथ, सच में बहुत ज्यादा। ये क्या हुआ इस बेचारे के साथ। और रुक ही नहीं रहे थे भाई, बोले जा रहे हैं वहीं पे। वो समझा भी रहा है, रुक ही नहीं रहे हैं। मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। देखो, एक बात नजरिया उनका नजरिए से देखना भाई, इट इज द मोस्ट वर्स्ट डिफीट इन आईपीएल ऑफ ऑल टाइम। आई थिंक लग तो ये रहा था। इतनी बुरी डिफीट मैंने नहीं देखी। नहीं, सबसे बड़ी डिफीट है 160 रन बना के 10 ओवर से पहले चेस करवा देना, मुझे नहीं लगता हिस्ट्री में आईपीएल के कोई भी नहीं, पहली टीम बार हुआ इतनी है। बुरी तरह हारी है। दैट मैन हैज इन्वेस्टेड 7,000 करोड़। आई कैन अंडरस्टैंड हिज पेन, मेरे को समझ में आती है। आपने 7,000 करोड़ लगाए हैं, ये हिस्ट्री में आईपीएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज है लखनऊ सुपर जायंट्स। फिर भी मैं कहता हूं कि आप इतने बड़े आदमी हैं, मेंटेन सम डिग्निटी एंड क्लास। आपको Yes. ग्राउंड में आके, भाई वो फोटो, भाई आपको ग्राउंड में जो आपको फोटो दिख रही है ना, वो वायरल हो जाएगी। उसमें कुछ भी नहीं है। वीडियो है। उसमें तो आपको कुछ भी समझ फोटो नहीं में आ कुछ भी नहीं है भाई, रहा। वीडियो। केएल राहुल से बोला नहीं जा रहा था, केएल राहुल का सर झुका हुआ था, और गोयनका साहब was hammering him. He चुप ही wasn't नहीं हो just रहे थे। talking or giving his feedback, he was hammering him. लगातार। वो सुनने को तैयार नहीं थे, जिसको स्पष्ट शब्दों में देसी हिंदी में बोलते हैं ना, कपड़े फाड़ देना। लिटरली कपड़े फाड़ दिए भाई, लिटरली। और चलते में नहीं होना चाहिए था। बट भाई, ड्रेसिंग रूम में भी नहीं you जाने know, दिया भाई उसे। या ड्रेसिंग रूम मैंने क्या, इसको पकड़ आप लिया। आज के दिन प्राइवेटली कर सकते थे। स्लीप इट ऑफ, यार आराम से go आप back, कर सकते थे। discuss with your coaches, discuss with your management, call him for a meeting and blast him, no problem. You blast him, you are the owner, you blast him. Never on air. मैंने एक दो बार यहाँ पे किसी को डांट दिया बिकॉज हमारे 4-4 घंटे के लाइव चढ़ते हैं, तो लोग, ये देखिए आप, तो लोग मेरे को खाने को दौड़ गए कि यार कैसे बात कर रहे हो कोलीग के साथ, और मैं मानता हूं नहीं करनी चाहिए। मैंने सॉरी भी बोला काफी बार। पीछे जाके मैं कुछ भी किसी पे चिल्लाऊं, कुछ भी करूं, भाई हमारी एक टीम है, लेकिन ऑन एयर नहीं हो सकता भाई। और जिस तरीके से इन्होंने करा भाई, मुझे यहाँ पे रुक भी नहीं रहे, वो रुक ही नहीं रहे थे। साफ दिख रहा है बात भाई। पता क्या है कि आप अगर राहुल कुछ बेचारा यार, मतलब ये रोने को हो गया। जो मर्जी है, ठीक है, मान ये लिया सारी चीजें, चीजें but रोने भाई, के लिए at the end, भाई।